Good morning, student. Today we will read our second part of this chapter. Let's start. He stumbled on the architecture because he knew little French and less German. उसे वास्तु निर्माण का क्षेत्र एकाएक मिल गया क्योंकि वह बहुत ही थोड़ी फ्रेंच और कुछ जर्मन भाषा जानता था. He was offbeat even in the pranks that he played on others. उसने अब दूसरों पर शैतानियाँ करना भी छोड़ दिया था. When he found his calling, जब उसको मौका मिलता तो there was no looking back, तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. BR बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? आप वास्तु निर्माण के क्षेत्र में किस तरह आ गए? बेला राजा पूछ रहे हैं. एचसी ने बताया कि इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एनी नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर. वो कह रहे हैं कि वास्तु निर्माण के कॉलेज में 80 या 85% से कम अंक वालों का दाखिला नहीं दिया गया था. तो आई हैड ओनली 50%, मेरे तो केवल कितने थे? 50% ही थे. आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, और मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मैं सेना को ज्वाइन करना चाहता था. आर्मी क्या होती है? सेना. आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. मुझे मेरा दाखिला पत्र भी मिल गया था, लेकिन मेरी आंटी ने इसे फाड़ दिया. टोर का मतलब होता है फाड़ना. देन आई डिसाइड दैट, तब मैंने निर्णय लिया कि आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स. मैं पुलिस में ज्वाइन करूँगा, पुलिस की भर्ती में, पुलिस में भर्ती हो जाऊँगा. माई मदर सैड, मेरी माँ ने कहा कि डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, पुलिस में भर्ती नहीं होना है. जस्ट डू यू फॉर ग्रेजुएशन, तुम्हें केवल ग्रेजुएशन पूरी करनी है. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं बम्बई के जय हिंद कॉलेज में चला गया. देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, जहाँ मैंने क्या ली? फ्रेंच या जर्मन, दोनों में से एक भाषा ही लेनी थी, चाहे जर्मन लो चाहे फ्रेंच. थोग आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, यद्यपि मैंने 7 साल तक क्या पढ़ी थी? फ्रेंच पढ़ी थी. आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, और मैं फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं जानता था. सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ली. देन माई जर्मन टीचर डाइड, तब मेरे जर्मन जो टीचर थे वो मर गए. द कॉलेज टोल्ड मी, कॉलेज ने मुझे बताया कि दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, मैं कॉलेज बदल सकता हूँ या फिर और टेक फ्रेंच, या फिर फ्रेंच ले सकता हूँ. 2 ऑप्शन थे मेरे पास. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे कॉलेज में दाखिला कौन देता? आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, मैंने जय हिंद में भी सिफारिश से ही दाखिला लिया था. सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा, ओके आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच लूँगा. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने दोबारा से फ्रेंच सीखनी शुरू कर दी. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने इससे अपनी कज़न सिस्टर से सीखा. सी वॉज एन आर्किटेक्चर्स वाइफ, और वो वास्तु निर्माता की एक पत्नी थी, आर्किटेक्चर की एक वाइफ थी, उसकी जो कज़न थी वो. आई वॉज गोइंग ऑन टू एन आर्किटेक्चर ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, इसलिए जो उसकी क्या थी, वो सिस्टर थी, वो एक क्या थी, उसके हस्बैंड क्या थे? आर्किटेक्चर थे, और इसीलिए वो एक बार वास्तु जो निर्माता थे, आर्किटेक्चर जो थे, उनके ऑफिस में फ्रेंच सीखने जा रहा था. तब क्या हुआ कि बेला राजा पूछते हैं कि वाज इट देन दैट यू डिसाइड यू वांटेड टू आर्किटेक्चर. ओ, वो कह रहे हैं कि क्या तब आपने आर्किटेक्चर बनने का निश्चय किया था? फिर वो कहते हैं कि एच सी कहते हैं, बेला राजा पूछता है जब, एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाय चांस, वास्तव में ये तो एकदम बाय चांस हुआ है.
इन द आर्किटेक्चर के ऑफिस में आई सा समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल। मैंने किसी को एक विंडो की डिटेल बनाते हुए देखा। ए विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग। और जो एक विंडो ड्राइंग होती है वो एक बहुत ही अग्रिम चित्रकला यानी कि एडवांस ड्राइंग उसके लिए चाहिए। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग। मैंने उसे बताया कि जो वो ड्राइंग बना रहे हैं वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि जो विंडो बनाई है वो खुलेगी नहीं। मैंने उनको बताया। ही देन हैड ए बैट विद मी, तब उन्होंने मेरे साथ एक शर्त लगाई। और लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, और बाद में उन्हें पता चला कि वास्तव में ऐसा ही था कि उनका क्या है, जो पेंटिंग उन्होंने बनाई है वो क्या है, रोंग है। वास्तव में ऐसा ही था, उनको पता चल गया ड्राइंग वॉज रोंग। माई कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, मेरी जो चचेरे बहन के पति थे वो क्या हो गए, एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने मुझे कुछ विशिष्ट चीज़ें बनाने को दी। और क्या किया उसने, विच आई इमीजिएटली डिड, जो मैंने उसी समय बना दी। ही आस्क्ड मी टू डिजाइन ए हाउस, उन्होंने मुझसे एक घर का नक्शा बनाने को कहा। एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, तो मैंने एक घर का नक्शा बना दिया। आफ्टर दैट, इसके बाद ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, उन्होंने मुझसे कहा कि सब चीज़ें छोड़ दो और आर्किटेक्चर को ज्वाइन करो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, और हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए। कहाँ, आर्किटेक्चर कॉलेज जो था उसमें। द प्रिंसिपल वार्न मी, प्रिंसिपल ने मुझे वार्न किया, चेतावनी दी कि आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, कि मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो देने के लिए अलाउ तो कर दूंगा, आज्ञा तो दे दूंगा इसकी। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, यदि तुमने उसमें अच्छा नहीं किया, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए तो मैं तुम्हें दाखिला नहीं दूंगा, यहाँ एडमिशन नहीं दूंगा। आई गोट एन ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, और मैंने ए प्लस प्राप्त किया एंट्रेंस एग्ज़ाम में। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज ए केक वॉक, और ये कह रहे हैं कि उस दिन से सब कुछ मेरे लिए क्या होता चला गया, सरल होता चला गया, आसान होता चला गया। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी कोई योजना नहीं बनाई। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक, परंतु मैं सब जानता था कि ये कैसा लगेगा। फ्रॉम द टॉप, ऊपर से जो वस्तु हमें दिखाई देगी तो वो कैसी लगेगी। आई हैड नेवर नो वट ए सेक्शन वॉज, मुझे कभी भी ये नहीं पता था कि सेक्शन क्या है। बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान वट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मुझे पता था कि यदि किसी योजना को काटते हैं तो वो कैसी लगेगी। I stood first class first throughout after that, और उसके बाद हमेशा मैं क्लास में फर्स्ट आया। आई बिलीव दैट ऑल हिज अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, मैं मानता था, मैं विश्वास करता था कि ये सारी समझ मुझ में स्कूल के दौरान जब हम खेलते थे और करते थे उससे ही आई है, जो हम प्रैक्टिकली करते थे और खेलते थे उससे ही आई है स्कूल के दौरान। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवाच, और मेरा एक दोस्त है जिसे बहराम दिवेचा बोलते हैं। वी यूज टू हैव competition between us for designing forts, guns and ammunitions. एक दूसरे से क्या करते थे, आपस में किले बनाने की, बंदूकें बनाने की, बारूद बनाने के जो प्रारूप थे वो तैयार करने की आपस में कंपटीशन करते थे। और ईच ऑफ अस वुड डिजाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम में से प्रत्येक अलग अलग तरीके से बनाने का प्रयास करता था जो भी हम
बनाते थे। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, स्कूल में जब मैं सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में था, तो वन ऑफ माय टीचर, मेरी एक टीचर ने मुझे मिसिस गुप्ता जो थी, सा माई स्केचेज, मेरे स्केचेस देखे एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, सी देखो, यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केच आर गुड, तुम भले ही हर बात में अयोग्य हो, लेकिन तुम्हारे स्केच बहुत ही अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकेम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े होगे तो तुम आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम, मैं उस समय नहीं जानता था, बट सी वॉज राइट, वो सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकम एन आर्किटेक्ट, बाद में जब वो मैं आर्किटेक्ट बन गया, तो आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, तो मैं वापस उनके पास उनसे मिलने गया और मैंने उनसे बताया। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो इसके पार्ट हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।